हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी, उनकी एनर्जी भी चेक करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा ट्विन फ्लेम्स जो है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन, ईगो, है ना, कुछ भी। चलो, जो क्रॉस वॉचर्स है पाइसेस के अलावा भी देख रहे हैं, तो आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और साथ में एक बात और है कि सारे पाइसेस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे पाइसेस के पर्सन की परिस्थिति कैसे सेम हो सकती है ना। जो क्रॉस वॉचर्स है पाइसेस के अलावा देख रहे हैं, उनके लिए ये बात थी। तो पाइसेस अभी फाइनली रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कमेंट्स में आपकी पढ़ती हूँ, उसमें ये सब बातें रहती है, तो मुझे बोलना पड़ता है। चलो, तो यहाँ पर आपके पर्सन की परिस्थिति कुछ इस तरह से है कि वो तुरंत आपसे बात करना चाहते हैं। मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना है पर कर नहीं पा रहे हैं। और इतना इम्पल्सिवनेस दिख रहा है उनके बर्ताव में, आपको ये एनर्जी महसूस होगी। मतलब अगर छोटी मोटी बात होती है या फिर आपको ऑटोमेटिक एनर्जी फील होने लगेगी इस तरह की, ठीक है। वो बात तो करना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, पर कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। पता नहीं ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि कोई तो ब्लॉकेज है, जो कोई एनर्जी ब्लॉकेज है उन्होंने खुद क्रिएट करके रखा है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, हाँ, ठीक है। अब देखिए, वो है ना, मतलब किसी बात को लेकर गिल्ट में है, किसी रिग्रेट में है, नींद नहीं आ रही है उनको, शायद ये इशू हो रहा है। पास्ट के कुछ एक्शन से उसका बर्डन उनके सिर पे है। पास में कुछ बोला था उन्होंने, कोई एक्शंस इस तरह से लिए थे उन्होंने कि उसका बर्डन भी अभी उनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है उस बात को लेकर। स्लीपलेस नाइट्स, मतलब नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम्स हो रही है, तो दिन में सोते होगे, फिर ये बात भी है। तो ये एक एनर्जी है, ऊपर से गिल्टी फील कर रहे हैं किसी बात को लेकर, अपने आप में पछतावा महसूस हो रहा है उनको। कुछ तो बातें हैं जो आपसे छुपाई गई थी, या ना चाहते हुए भी छुपानी पड़ी थी, या वैसे ही हो गया था, वो कोई सोच समझ कर नहीं किया था उन्होंने। कहीं कहीं पर तो कहीं पर सोची समझी थी बातें, तो वैसा है। उसी बात को लेकर अभी भी वो मतलब इमोशनल डिसऑनेस्टी जो उन्होंने की थी या हुआ था, उस बात को लेकर अभी भी वो परेशान रह सकते हैं कि वो सब नहीं करना चाहिए था उन्होंने। तो यहाँ पर अभी भी वो आपके और उनके इमोशंस को ना मैच करके देखते हैं, तो हमेशा आपका जो साइड है ना वो भारी रहता है ना। तराजू में दो साइड होते हैं, तो आपका साइड भारी लगता है उनको, कि आपके इमोशंस बहुत प्योर हैं, बहुत क्लीन है, क्लियर है, बिल्कुल सीधा है सब कुछ। जो भी आप बोलते हो मन में होता है, वही आपके ज़ुबान पे होता है। उनके जैसा मैनिपुलेटिव बिहेवियर आपका नहीं होता है। तो इस बात को लेकर ना खुद को, जैसे हम नहीं किसी एक शेम महसूस करते हैं, उस तरह का भी एक एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब वो आपके तरफ कोई एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन खुद ही अपने एक्शंस को लेकर है ना वो क्लियर नहीं है कि क्या एक्शन लेना है उनको। तब भी ना वो हड़बड़ी में कोई एक्शन ले सकते हैं, किसी किसी के पार्टनर, ठीक है। जोश जोश में होश खोने वाली बातें कुछ, एक तो एक्शन लेना, यानी एक तो आपसे मिलने आ सकते हैं, या तो फिर ये पॉसिबल नहीं है तो कॉल मैसेज करके कुछ बोल देंगे आपको, ये भी हो सकता है। थोड़ा सा एग्रेशन उसमें महसूस होगा आपको, इम्पल्सिवनेस रहेगा, थोड़ा डिप्रेशन है, थोड़ा सा छुपाना, मतलब बातों को हाइड करना और अपने आप पर एक शेम फील करना, ये सारी बातें एक साथ होकर जो निकलेगा ना, वो इनका एक्शन रहेगा अभी। और ये एक्शन ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं पर तकलीफ हो सकती है, ठीक है। और कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जो अपनी तरफ से कुछ जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं आपको, कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहे आपके पार्टनर इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी है। वो किंग या क्वीन से कम नहीं है, लेकिन उन्होंने सोच लिया है अभी कि जो भी करूँगा या करूँगी वो ट्रांसपेरेंसी रखते हुए करूँगी, मतलब बताऊँगी या बताऊँगा। ऐसे जो भी चीज़ें हैं ना, अभी वो हाइड नहीं करना चाहते हैं आपसे, पूरा सब कुछ अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन जो आपके उनके इमोशंस आपके सामने रखेंगे तो बहुत ही अच्छे सुलझे हुए पर्सन की तरह वो आपसे बात करेंगे। लेकिन एक एनर्जी ऐसी भी है यहाँ पर कि जो बहुत ज़्यादा हिली हुई एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि अभी जाना है, अभी करना है, फिर नहीं कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर नहीं कर रहे हैं। और यही सब गड़बड़ में ना एकदम अचानक से कोई एक्शन ले लेंगे, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बता देंगे, उसमें से आपका ही फ़ायदा है वैसे तो कुछ ना कुछ पता लगेगा आपको, और उनसे बात भी हो सकती है आपकी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए ना अभी भी मतलब आपसे जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपसे दूर हैं, लेकिन गिल्ट, ईगो और छुपी हुई सच्चाई कुछ है, कुछ इम्पल्सिव चीज़ें हैं, ये सब कुछ को लेकर ही साथ चलेंगे वो, और आपके तरफ आएंगे। जैसे भी है उनकी एनर्जी इसी तरह से मिक्स वाली रहेगी, और इसी एनर्जी के साथ वो आपको अप्रोच भी कर सकते हैं कहीं पर, ठीक है। उनको कुछ खुद के लिए क्लैरिटी नहीं है, उनको खुद ही में उलझे हुए हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है उनको। शांत बैठने का मन है अभी, तो शांत बैठने दो उनको, थोड़ा शांत रहने ही दो उनको, ज़रूरत है उनको शांत रहने की। क्योंकि इन हालातों में अगर आप भी बात करते हो, वो भी बात करते हैं, तो और ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। जब आपको अभी पता लग गया इनकी ऐसी एनर्जी रह सकती है, तो आप शांत रह जाइएगा जब भी कॉल मैसेज आता है। इससे आपके लड़ाई झगड़े होंगे नहीं, है ना, और बातें सुलझ जाएगी, ये बात भी रहेगी। तो अच्छा है, चलो, थैंक यू एंजल्स, आगे बढ़ते हैं।
तो इस रीडिंग के बाद जो भी फुल मून आएगा ना, वो देख लेना, वो वहाँ पर कुछ एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी, इसमें से मैच हो जाएगी या फिर लिए वर्क करेगी पॉजिटिव इमोशनल लेवल पे। आपके पर्सन फिलहाल शांत रहना चाह रहे हैं क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहे उनको करना क्या है लाइफ में, करना क्या है, मतलब आपके साथ आगे बढ़ना है या कोई और डिसीजन लेना है, क्या करना है, नहीं समझ पा रहे हैं, खुद ही खुद में रह रहे हैं। तो थोड़ा हर्मिट मोड पर जा सकते हैं, जाने दीजिएगा। वैसे ही वो डिस्टर्ब है आपके पर्सन, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपसे क्या ही बात करेंगे वो, और बात भी करेंगे तो गुस्सा ही हो सकता है, झगड़ा ही हो सकता है, तो बात करके करेंगे क्या। बहुत इमोशनल हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा ना जब वो शांत रह जाएंगे, थोड़ा सा अपना वक्त ले लेंगे, अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, या फिर हड़बड़ी में भी आपसे मिलने आते हैं या मैसेज करते हैं, तब भी ना थोड़ा सा जब आपसे बात करना शुरू करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक इमोशनल एनर्जीज़ में आ जाएंगे। जैसा कि मानो ऐसा लगेगा आपको कि इसको हुआ क्या है आज, कुछ बदले बदले से तेवर है इनके, ऐसे आपको महसूस हो सकता है। अगर ये हर्बिट मोड पर जाते हैं तो आप शांत रह जाइए। आप ये मत सोचिए, उसको चेस मत कीजिए, उसको परेशान मत कीजिए कॉल कर करके, वो आपको एक फिर उल्टा सीधा कुछ बोल सकते हैं, ये भी बात रहेगी अगर ऐसा पहले ना हुआ है तो। देखिए कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे उनके, वो उन्होंने थोड़े थोड़े करके बैलेंस करके रखे हैं एकदम, मतलब इनिशियल लेवल पे, ये भी हो सकता है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दे चलूँ आपको, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकाना में है वर्गो। ठीक है, एनर्जी अपडेट देखते हैं आपके लिए, दोनों के लिए। पहले तो आपके लिए पर्सन के लिए कार्ड लेते हैं, फिर आपके लिए लेंगे। ओके, हैप्पी फैमिली, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, द थिंकिंग वुमन। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है रियूनियन करना चाहते हैं, वो आपके साथ अपना एक परिवार देखते हैं। ठीक है, आपके साथ शादी होने के बाद या शादी पहले हो रखी है, जैसे भी है, वो एक अच्छी फैमिली देख रहे हैं आपके साथ, रियूनियन और एक कलरफुल लाइफ, बहुत कुछ अच्छी बातें वो सोच रहे हैं आपको लेकर, बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, और स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब वो थक गए हैं भाग भाग के, चाहे उनकी आप दोनों की शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो। थर्ड पार्टी कुछ भी बीच में आ रहा है ना, अगर उनका पहला कुछ है अभी भी चल रहा है, या फिर कुछ और लोग आ रहे हैं बीच में, या कुछ भी बीच में आ रहा होगा ना, आपका पर्सन इतना तो समझ गया है या समझ गई है कि ये सब कुछ सिर्फ है ना ऊपरी है, वो सब कुछ सरफेस लेवल पे है। आप जो हो ना, आप उनका डीप सोल लेवल तक उनको समझते हो, ये बात है। और आप ही के साथ गलत व्यवहार करके कैसे चले गए, वो कैसे आपको धोखा दे सकते हैं, कैसे आपके साथ गलत कर सकते हैं। तो अब वो आपको इतनी खुशियाँ देना चाहते हैं कि उन्होंने किया हुआ और आपसे, आपको अपने पर्सनल लाइफ में मिला हुआ सारा दुख दर्द तकलीफ ही दूर हो जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, बहुत हैप्पीनेस देना चाहते हैं आपको, खुशियाँ देना चाहते हैं। मटेरियलिस्टिक बने रहेंगे आपके पर्सन इन दिनों ज़्यादा। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनका ध्यान है क्योंकि उनको इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ ठीक करना है, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा, करियर तो ठीक करना पड़ेगा, ये बात तो रहेगी यहाँ पर। ठीक है, चक्राधाना प्रैक्टिस करना है उन्होंने भी, अगर बात होती है तो बताइए, सुनते हैं तो। द थिंकिंग वुमन, वो वुमन है चाहे मैन है, मेल फीमेल है ना, तो हमें सिर्फ है ना एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर आपके साथ स्टैंड करना चाहते हैं। आपको समझ तो गए हैं, आपकी तकलीफ़ को भी समझ रहे हैं, अब आपके साथ स्टैंड करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। पूरा स्टडी किया है उन्होंने आपको, चाहे आपका 6 महीने का रिश्ता हो, 1 साल का रिश्ता हो, एक बार मिले हो या 2 बार मिले हो, या फिर आप मैरिड हो और काफ़ी टाइम से ये रिलेशनशिप चल रहे हैं, अगर रिश्ते में भी हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी बहुत सारी चीज़ें उनको अभी समझ में आ रही है, ये बात रहेगी यहाँ पर। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, आप लोग ना बेवजह की चिंता में डूबे हुए हो ऐसे लग रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आपको लग रहा है ये आएगा कि नहीं, आएगी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, सब कुछ क्या अभी टूट गया है, मतलब ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं, बिखर गया है क्या सब कुछ, ऐसे आपको महसूस हो सकता है एक एक पल के लिए। किसी के लिए बात है तो आप जो भी थोड़ा बहुत भी कुछ कर रहे हो ना, तो आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो कि यार ठीक है ना, मैंने इतने प्रॉब्लम में से तो खुद को स्टैंड करा लिया, अब मेरे पास इतना नहीं है, पर जो भी है मैंने मेरे लिए जितना किया है मेरे लिए बहुत है ये, और ये मैं कौन हूँ करने वाला या वाली, ये तो ऑलमाइटी गॉड ने मुझसे करवाया है, जो भी है मेरे लिए किया है या करवाया है, पॉजिटिव जो भी है आपके करियर को लेकर, ये आप सोचते हो अभी। ठीक है, तो आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, ठीक है, अपना सम्मान करोगे, ये बहुत अच्छी बात है। और आप अपने डिसीजंस खुद लोगे। अभी आपको अभी ये पर्सन अच्छे से बिहेव कर रहे हैं या बुरे से बिहेव कर रहे हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप क्या चाहते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपना फैसला खुद करोगे अभी। ठीक है, ये बात रहेगी। पर एंजाइटी वाली एनर्जी में कुछ लोग जा सकते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन, तो ना करें ऐसा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम उसमें ना जाएं, क्योंकि अभी सारी निगेटिविटी ख़त्म होने को है, तो पॉजिटिव एनर्जीज को आने दो ना अपने लाइफ में। क्यों रो रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, तो ऐसा एनर्जी में रहोगे तो ऐसी एनर्जी फिर अट्रैक्ट होती है लाइफ में। इसलिए दोनों का कॉमन एनर्जी यहाँ पर ऐसा है कि हॉस्टिलिटीज़, आप दोनों भी एक्शन मोड पर आओगे, थोड़ा एग्रेशन बढ़ा रहेगा आप दोनों का भी। ठीक है,
और लव लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत दोनों की तरफ से पॉसिबल रहेगी। दोनों चाहते हो, दोनों इमोशनली सेंसिटिव बने हुए रहोगे यहाँ पर, ये बात भी है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गॉडेस के सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बना हुआ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और आप दोनों भी एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, इस बात को आप दोनों भी समझ जाओगे। दोनों मिलकर आगे बढ़ोगे तो अच्छा है दोनों के लिए। अकेले अकेले आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है दिन ब दिन। लोगों के सवाल हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, है ना। द गिफ्ट, आपके पर्सन है ना आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, या आप ही उनके लिए एक बहुत बेहतरीन सा तोहफा हो जो ऑलमाइटी गॉड ने उनको दिया है, तो ये बात को वो समझेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। द ऑब्जर्वर, अब देखिए आपने ऑब्जर्वेशन अपना रखना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों की तरफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एकदम से एक्शन लेने से बेहतर है कि कुछ चीज़ों को समझ लो। एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बेहतर है कि थोड़ा देख तो लो क्या हो रहा है, रुक कर अपने तरफ से कोई एक्शन लो तो बेहतर रहेगा। आपके लिए गाइडेंस है राइजिंग। अब ये राइज एंड शाइन का टाइम है आपका, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो सकता है किसी का, तो किसी का ओवरऑल लाइफ में ये राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा, मतलब आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में, है ना। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल बन जाओगे इन दिनों। ये बात भी, अगर स्पिरिचुअल नहीं है कुछ लोग तो, या है तो फिर ज़्यादा बन जाए, ये हो सकता है। स्प्रे, अगर फैलाना है तो खुशियाँ फैलाएं, ना कि दुख दर्द तकलीफ़ें, वो तो सभी के पास होती है ना। तो इस वाली एनर्जी में आप लोग रहोगे, ऐसे एटीट्यूड में आप लोग रहोगे, और यही बनाए रखिएगा अपने लाइफ में। ये चेंज जो आ रहा है आपके लाइफ में, आप अपने अंदर ला रहे हो। यस, फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन, अपने पैशंस को जगाए रखिएगा अपने भीतर, ठीक है। जो भी आपका पैशन है, आपकी हॉबी है, उसके ऊपर फोकस करो। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन, ग्रेसफुल, आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए, बिल्कुल ग्रेसफुल होने चाहिए, ऐसे डाउन बेउन नहीं है ऐसे डाउन एक्शंस नहीं होने चाहिए, एंजाइटी और ये डिप्रेशन में जा रहे हो ऐसा नहीं, थोड़ा ग्रेसफुल बनो, अपने अंदर का पैशन जगाओ, पॉजिटिवली खुद को स्टैंड कराओ, आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी। मदर अर्थ, फील लव्ड एंड कंफर्टेड, अपने आप को लव एंड कंफर्ट दो, ठीक है। कोई आएगा मुझे पैम्पर करेगा या करेगी, इस पर मत रहो, वो आए करे वो तो मतलब आइसिंग, केक विद आइसिंग हो गया, लेकिन आप खुद अपनी केयर करो, वो ज़रूरी है। द मून, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बने हुए रह सकते हो, और फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए, दरवाजे के इस तरफ तो हम जानते हैं क्या है, लेकिन उस तरफ क्या है हमें नहीं पता है। मतलब हम आंखें मूंद कर किसी की दो बातें सुनकर और अपना अनुमान लगाते हुए, ऐसा सोच के कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी राय कायम करें, ये सही नहीं है। तो जजमेंटल नहीं होना है, सोच समझ कर फैसले लेने हैं, अपने अंतर मन से सुनना है और समझना है। अभी हम आपके लिए चार्म्स, इनिशियल्स एंड मैसेजेस देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस, कुछ क्या बहुत सारे आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं। एक्वेरियस, कोई एक्वेरियस पर्सन इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, या आपके पार्टनर खुद एक्वेरियस हो, ये भी हो सकता है। आई लव यू, यस, उनकी तरफ से आपको वो ऐसा कह सकते हैं, आप कह सकते हो, और बहुत अच्छी बात होगी आप दोनों के बीच में, सब कुछ ठीक हो सकता है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। योर लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज माई लाइफ, आपके जो लविंग वर्ड्स थे ना, आप जो इतने अच्छे से उनसे बात करते थे, बहुत ही प्यार से बात करते थे, वो सब कुछ है ना उनके लिए मतलब काफ़ी था उनकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। जब आपसे थोड़ी दूरियाँ बनना शुरू हो गई, दूर हो गए, साल भर से दूर हो, और ज़्यादा टाइम हुआ है, या 6 महीने या जो भी टाइम हुआ है, मिले नहीं हुए एक दूसरे को, फेस टू फेस देखा नहीं है कुछ लोगों ने, तो वहाँ पर भी ये एनर्जी रहेगी। और जो मिले हो अभी हाल ही में आपकी मुलाकातें हुई हैं, वहाँ पर भी एनर्जी रहेगी कि आपका जो लविंग वर्ड्स है ना आपके, जो आप इतना अच्छे से प्यार से बात करते हो, वो उनके लिए उनकी ज़िंदगी बदलने, ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, ज़िंदगी में चेंजेस ला रहे हैं उनके। टेक पॉजिटिव स्टेप्स, वो आपके तरफ पॉजिटिव स्टेप्स लेना चाहेंगे या ले रहे हैं इन दिनों, ये हो रहा है। डियर, यू डिज़र्व यू द फ्रीडम, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम डिज़र्व करती हो या करते हो फ्रीडम। देखिए, अगर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे या है और आपको बिल्कुल बांध के रख दिया था, तो ये बात रह सकती है। चलो, यहाँ पर अल्फ़ाबेट से एम है, ए है, और क्या है, ओके, एच और आई भी है, तो माही बन गया, ठीक है। और क्या बनता है, यस, ये उमा बनेगा, और जेड है, पिया बनेगा। देखिए, आप बनाइएगा क्या बन रहा है और मुझे कमेंट में बताइएगा। ये आपके या आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है।
जैसे आपका नेम का फर्स्ट लेटर और सरनेम का फर्स्ट लेटर, वैसे उनका भी हो सकता है, या दोनों के भी नेम के फर्स्ट लेटर्स इसमें रह सकते हैं। चलो यहाँ पर चार्म्स आए हैं, तो आप अपने पावर को समझिए और उसको यूँ ज़ाया ना करें, उसको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने बाकी सारे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कीजिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एक्टिव ज़्यादा नहीं हो तो। ठीक है, स्पिरिचुअल बनने का आपका बहुत मन करेगा। बहुत सारे लोग जो है इन दिनों अपनी पावर को समझेंगे, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को समझेंगे, अपने अवेकनिंग जर्नी को समझेंगे, अपनी अवेकनिंग कुंडलिनी अवेकनिंग पर ध्यान देंगे। ठीक है, एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा इन दिनों। ठीक है, अपनी बात को, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपने लव को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपनी भावनाओं को कैसे संभालना है, आप समझ चुके हो अभी। किसी ट्रैप में, किसी इमोशनल ट्रैप में मत फंसना, ये एक बात हमेशा ध्यान रखना आप। ठीक है, एस ऑफ लव, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में पॉसिबल रहेगी इन दिनों। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।